आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर्स। ये पार्ट 8 है, 8th वीडियो है चैप्टर 1 का, और ये लास्ट वीडियो है रिलेटेड टू टॉपिक्स। एक्सरसाइज 1.4, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। -30 डिवाइडेड बाई 10। अब ये एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो कोसेंट वो है माइनस होगा, और -30 डिवाइडेड बाई 10 3 विथ माइनस साइन। 50 डिवाइडेड बाई -5 सेम वैसे ही, ठीक है। -50 डिवाइडेड बाई -5 है क्वेश्चन में, माइनस मिसिंग है क्वेश्चन में, बट इन द आंसर इट इज़ करेक्ट। -50 डिवाइडेड बाई -5 बोथ आर नेगेटिव, सो कोसेंट विल बी पॉजिटिव, दैट इज 10। -36 डिवाइडेड बाई -9, सो अगेन बोथ आर नेगेटिव, सो कोसेंट विल बी +4। -49 डिवाइडेड बाई 49, एक माइनस है तो कोसेंट भी माइनस होगा, तो वो -1 हो जाएगा। 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1, 13 डिवाइडेड बाई -1 -13। f0 डिवाइडेड बाई -12, तो दैट इज़ 0। -31 डिवाइडेड बाई -30 + -1, -31 डिवाइडेड बाई -31, तो दोनों नेगेटिव हैं, 1 हो गया। -36 डिवाइडेड बाई 12 होल डिवाइडेड बाई 3, तो -36 डिवाइडेड, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें हम, तो -3 आ जाएगा, और फिर -3 डिवाइडेड बाई 3 -1 आ जाएगा। यहाँ दो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के में बीच में जो है -6 + 5 एक ब्रैकेट हो गया, डिवाइडेड बाई -2 + 1, सो -6 + 5 विल बी -1 एंड -2 + 1 विल आल्सो बी -1, और बीच में डिवीज़न है, तो -1 डिवाइडेड बाई -1 ये 1 हो जाएगा। फिफ्थ है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b + c दैट इज इक्वल टू दैट नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b + a डिवाइडेड बाई c। मतलब डिवीज़न जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ऐसे कहने का मतलब। ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c। पहले में a 12 है, b -4 है, c 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू हम अलग अलग निकालेंगे, तो a डिवाइडेड बाई b + c, सो 12 डिवाइडेड बाई -4 + 2। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो -4 + 2 -2 हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाई -2 -6 हो जाएगा। राइट हैंड साइड a डिवाइडेड बाई b + a डिवाइडेड बाई c, 12 डिवाइडेड बाई -4 + 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 डिवाइडेड बाई -4 जो है -3 हो जाएगा, और +12 डिवाइडेड बाई 2 6 हो जाएगा, तो -3 + 6 दैट इज़ 3। तो देखिए पहले में -6 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहा है, दोनों ही डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब ये दोनों सेम नहीं हैं। तो इसका मतलब a डिवाइडेड बाई b + c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b + a डिवाइडेड बाई c, मीन्स डिवीजन डस नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। b में भी वैसे ही है, 10 डिवाइड, अब a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो -10 डिवाइडेड बाई 1 + 1, सो -10 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी -5। राइट हैंड साइड में a डिवाइडेड बाई b मीन्स 10 -10 डिवाइडेड बाई 1, तो डेट विल बी -10, फिर -10 डिवाइडेड बाई 1, तो -10, तो -10 -10 -20 हो गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स अगेन, तो 369 डिवाइडेड बाई व्हाट, दैट इज ब्लैंक, इज इक्वल टू 369। अब किससे डिवाइड करेंगे कि सेम रिजल्ट आएगा, तो 1 होगा, तो ब्लैंक में जो है 1 हो गया। -75 डिवाइडेड बाई ब्लैंक दैट इज़ -1। अब -75 में हम किससे डिवाइड करेंगे, -1 आए, तो 75 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जहाँ पे जो अंडरलाइन टर्म्स हैं वो ब्लैंक हैं और वो फिलअप किए हैं, आप समझ सकते हैं, इनको देख सकते हैं। -206 डिवाइडेड बाई ब्लैंक दैट इज़ 1, तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। -87 डिवाइडेड बाई वॉट, दैट इज 87। अब -87 से 87 रिजल्ट आ रहा है, तो किससे डिवाइड करेंगे, तो -1 से डिवाइड करेंगे। अब 1 को डिवाइड करने पे -87 आ रहा है ई में, तो किस में हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो सेम आएगा, -87 आएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं जितने भी ब्लैंक्स स्पेसेस हैं उनको यहाँ पे फिलअप करके अंडरलाइन कर दिया गया है आंसर्स में। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। वन सच पेयर इज 6 - 2 बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू -3। आपको इस तरह से 5 पेयर्स लिखने हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं। 15 - 5 हो गया, -18 6 हो गया, 12 - 4 हो गया, -24 8 हो गया, -10 30 हो गया। इन सबको डिवाइड करने पे कोसेंट
-3 आएगा। The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree below zero? ठीक है, what would be the temperature at midnight? तो इनिशियली 12 नून पे वो 10 डिग्री सेल्सियस है एबव द ज़ीरो। अब कितने टाइम पे वो 8 डिग्री बिलो ज़ीरो होगा और पर आवर जो 2 डिग्री सेल्सियस वो डिक्रीज कर रहा है। सो डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर एट प्रेजेंट एंड 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, 8 डिग्री होगा, दैट इज 80 मीन्स 8 डिग्री सेल्सियस, नॉट एज पर इन क्वेश्चन। तो बिलो 10 माइनस माइनस 8 दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब 18 डिग्री सेल्सियस वो फॉल अप किया है अप टू 8 डिग्री बिलो जीरो जाने पे, और हर आवर में कितना ड्रॉप किया है, तो 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप किया है। तो 18 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप करने में कितना समय लगेगा, तो 18/2 9 आवर्स, मीन्स 9 आवर्स में वो ड्रॉप करके 8 डिग्री बिलो ज़ीरो पहुंच जाएगा। और 12 नून पे 10 है, तो 8 डिग्री बिलो ज़ीरो मीन्स -8 डिग्री होने पे उसको 9 आवर मीन्स 9 PM पे वो 8 डिग्री हो जाएगा। सो 9 PM टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। Number of hours between 12 noon 8 and midnight, that is 12 hours. So temperature dropped in 12 hours, that is 2 into 12 24 degrees Celsius. So temperature at midnight will be 10 minus 24, that is minus 14 degrees Celsius. अब सेकेंड मेथड क्या है, तो टेम्परेचर आफ्टर फर्स्ट आवर 10 माइनस 2 8 डिग्री, हर एक आवर के बाद ये निकालने जा रहा है। टेम्परेचर आफ्टर सेकेंड आवर 8 माइनस 2, अब जो प्रीवियस है उसमें हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मिलता जाएगा, क्योंकि हर आवर में 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप कर रहा है वो। इस तरह से ये आते जा रहा है। तो यहाँ -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आफ्टर 9th आवर हो गया। देयरफॉर आफ्टर 9 आवर्स टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द ज़ीरो। 6 है, इन ए क्लास ऑफ test +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. Radhika has scored 20 marks. If she has got 12 correct answer, how many questions has she attempted incorrectly? So marks given for correct answer is 12 into 3 36. Marks scored 20 है, तो marks deducted for incorrect हो जाएगा 20 minus 36 16. अब नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो -16 डिवाइडेड बाई -2 8, बिकॉज -16 वो मतलब इनकरेक्ट आंसर के लिए डिडक्ट हुआ है, और हर क्वेश्चन इनकरेक्ट क्वेश्चन का -2 मार्क्स है। तो कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट हुए हैं, तो वो 8 क्वेश्चन हुए हैं। मोहन स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, दो शी गॉट 7 करेक्ट आंसर। हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड incorrect? Mohini scores -5 marks. So marks awarded for correct answer 7 into 3 21, because she answered 7 question correctly. Score of Mohini is -5, so marks awarded for incorrect, final minus for correct answer -5 -21 -26. So number of questions attempted incorrectly, -26 divided by -2, that is 13. So she attempted 13 questions incorrectly. तो इस तरह के एग्ज़ाम्स में जहाँ नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा ध्यान से आंसर्स करने चाहिए, क्योंकि कभी कभी मार्क्स नेगेटिव में भी आ जाते हैं। आपने देखा यहाँ पे, मतलब जो सही क्वेश्चंस हैं गलत क्वेश्चन से कम रह जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको कंफर्म है उन्हीं को आप आंसर करें। जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं तो आप उनको नहीं अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। An elevator descend into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? अब ग्राउंड के एबव 10 मीटर है तो उसको हम पॉजिटिव ले लें, तो ग्राउंड के नीचे नेगेटिव होगा तो -350 होगा। तो टोटल लेंथ कितना डिसेंडेड होगा, तो 10 माइनस ऑफ -350, तो वो हो जाएगा 360 मीटर डिसेंड करना होगा। 10 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर लेके 350 मीटर तक नीचे जाने के लिए। अब रेट ऑफ डिसेंडिंग 6 मीटर पर मिनट है, तो टाइम कितना हो जाएगा 360 बाई जो रेट है 6 है, तो 60 मिनट में वो डिसेंड करेगा पूरा 360, मतलब 350 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल जाएगा, मतलब 1 घंटे में वो नीचे जाएगा 350 मीटर। So thank you very much. So this is the last exercise of the chapter. On one more video for summary, means quick revision is there.
that will also be given. So thank you very much.